नमस्कार साथियों। ईरान, यूएस और अमेरिका के जो वॉर का सीज फायर का आहट आने के बाद में सिल्वर, गोल्ड और इक्विटी में लगातार रिकवरी देखने को मिल रहा है साथियों। ट्रंप ने अपने 15 पॉइंट का लिस्ट दिया है जो कि उनके वाइस प्रेसिडेंट कैरी कर रहे हैं और वो डिस्कस करेंगे कि इन 15 पॉइंट्स को लेकर के वहां पे सीज फायर हो सकता है। साथ के साथ जो ईरान का वहां पे मेजर पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ईरान चाहता है कि अमेरिका ने जो ईरान पर अटैक किया है इजराइल के साथ मिलकर के, उस पे उसको वहां पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का और तमाम मिलिट्री बेसिस का और अलग अलग बेसिस का जो वहां पे नुकसान हुआ है उसका वो कॉम्पनसेशन चाहता है। साथ के साथ वो चाहता है कि ईरान के आसपास जो अमेरिकन मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट है वो वहां पे कम किया जा सके, और साथ के साथ इसराइल और अमेरिका मिल करके जो ईरान के ऊपर जब चाहते हैं, जब न्यूक्लियर चीज का थ्रेट दे करके उस पर अटैक करते हैं, उसको कम किया जाए तो, और ना ही किया जाए। तो ये सारी चीजें ईरान की तरफ से शर्तें हैं। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा अमेरिका के लिए कॉम्पनसेट कर पाना, जहां पे उनकी इकोनॉमी डाउन है, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चाहे वो वहां का सुप्रीम कोर्ट हो या फिर फेडरल बैंक हो, कोई भी ट्रंप के फेवर में नहीं है। जिस तरह से टैरिफ लगा के ट्रंप ने रेवेन्यू का कलेक्शन किया था, सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के वहां पे उसको रिफंड करने का प्रोविजन ले आया। महंगाई लगातार बढ़ रही है, रेट कट वहां पे होंगे नहीं। अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ही स्लो डाउन है और उनका जो कर्ज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो $39 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है। तो क्या उनके लिए पॉसिबल है? मुझे तो लग रहा है ये उनके लिए इम्पॉसिबल है। और सीज फायर वहां पर किस तरह से होगा ये देखना है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। क्योंकि वहां पे लगातार जो सीनियर ऑफिशियल्स मिलिट्री के हैं, या फिर चाहे वो खमनेई हो या फिर लारिजानी हो, उन सबको मारे जाने के बाद में ये सीज फायर कहाँ तक हो पाएगा देखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसके न्यूज आने के बाद में लगातार ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रहा है। सिल्वर और गोल्ड, जो मैंने परसों साथियों बोला था कि वहां पे बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी ओपन है, और जिन साथियों ने वहां पे बाइंग किया है, कुछ लोगों ने बाइंग भी किया है, वहां पर एंट्री भी ली है, उनका मेरे पास मैसेज भी आया है, पिंग करके उन्होंने थैंक्स भी बोला है। क्योंकि उसके बाद से जहां पे गोल्ड 4200 35 से लेकर के 50 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आज लगभग $4600 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो $300 से ज्यादा का वहां पे गोल्ड में रिकवरी है। सिल्वर में वहां पे $12 से $14 का रिकवरी है। आज की बात करें तो गोल्ड में लगभग 4 से 5% की रिकवरी है, और सिल्वर में भी लगभग 4 से लेकर के 6% की रिकवरी है। ईटीएफ में भी, एमसीएक्स में भी और कॉमिक्स में भी साथियों। तो वहां पे अच्छी खासी तेजी मिल रही है। और इक्विटी में भी वहां पे जो लगातार क्वालिटी ऑफ स्टॉक डिस्काउंट पे मिल रहे थे, वहां पर जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी होगी उनको वहां पे अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रहा होगा। अब आइए बात करते हैं कि आने वाले टाइम में प्राइजेस क्या हो रह सकते हैं साथियों। जिस तरह से डॉलर में तेजी देखने को मिल रही थी, वहां पे डॉलर को मजबूत नहीं कह सकते हैं, वो तेजी देख कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े और वहां पे डॉलर में पैसा पंप हुआ और डॉलर वहां पे ऊपर चला गया, डॉलर में मजबूती के कारण गोल्ड वहां पे दबाव में आ गया, गोल्ड के प्राइसेस वहां पे डाउन हो गए, सिल्वर के प्राइसेस वहां पे डाउन हो गए। लेकिन सिल्वर और गोल्ड के फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं था, वो एज इट इज स्ट्रांग थे। मनी सप्लाई जो डॉलर को सोल्ड आउट करके लगातार पैसा ऑयल में गया, अलग अलग इक्विटी में मार्जिन मीट करने के लिए गया, उसके कारण वहां पे प्राइसेस वहां पे गिरे। क्योंकि सिल्वर का सप्लाई शॉर्टेज है, चाइना ने लोअर प्राइस में वहां हायर साइड पे उसने बाइंग करी है, तो आने वाले टाइम में इनके प्राइसेस एस्केलेट हो जाएंगे। और डॉलर जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाने के कारण, एसेंशियल कमोडिटीज प्राइस बढ़ जाने के कारण, हार्मोन्स ब्लॉक हो जाने के कारण जो तेजी से आगे बढ़ा था, वहां पे आपको लगातार गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे आने वाले टाइम में सिल्वर और गोल्ड की प्राइसेस और भी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर मैं स्पेशली सिल्वर की बात करूं तो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो अभी जो 1:62 चल रहा है, ये कॉमिक्स और फीचर्स में भी 1:60 आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है। तो वहां पे सिल्वर के प्राइसेस गोल्ड से ज्यादा तेज रिकवरी होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगर आप सेंट्रल बैंक की देखोगे, या फिर दुनिया भर में जो जिन लोगों ने गोल्ड का रिजर्व बाइंग के लिए रखा था, डीडोलराइजेशन का प्रोसेस था, वहां पर किसी ने भी बिकवाली नहीं करी है। दुनिया भर के किसी भी सेंट्रल बैंक ने गोल्ड नहीं बेचा है। और दुनिया भर के तमाम देश, अब जिस तरह से अमेरिका का क्रेडिबिलिटी यहाँ पे डाउन हुआ है, अब और लोग भी गोल्ड को बाय करके एज रिजर्व रखेंगे डॉलर के बजाय। तो वहां पे आने वाले टाइम में आपको प्राइसेस और भी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं साथियों। अगर हम बात करें प्राइस प्रिडिक्शन की, तो जितने भी लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, चाहे बैंक ऑफ अमेरिका हो, यूबीएस हो, या फिर आपका एचएसबीसी हो, या गोल्डमैन हो,
इन सब में मोतीलाल ओसवाल को आप ले लीजिए, सबका जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो $6,000 से ऊपर का है। $6,300 जो है वो यूबीएस का है। तो आने वाले टाइम में यहाँ प्राइजेस और भी एस्केलेट होते हुए दिखाई देंगे। जो अपॉर्चुनिटी था कल का भी था, आज की भी था, जहां मैंने बोला था, रिकमेंड भी किया था बाइंग करने के लिए चंक्स में और लमसम में, वो लगातार साथियों ने बाय किया, उसका उनको आने वाले टाइम में अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। क्योंकि वॉर के सिचुएशन में साथियों बॉटम पिक करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आज ही अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि सीज फायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से भी प्राइसेस डी एस्केलेट हो सकते हैं। लेकिन अगर जो ये पॉइंट्स डिस्कस होगा अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, अगर यहाँ पे सहमति बनती है और सीज फायर हो जाता है तो प्राइजेज यहाँ से एस्केलेट हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में लगातार वहां पे बुलिश बना रहेगा। साथ के साथ अगर बात करें इक्विटी की, तो इक्विटी अभी 23,400 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो लगभग 3% के आसपास का विद इन अ डे में रिकवरी है। डॉलर में लगातार अगर आप देखोगे तो जो उछाल था वहां पे आप डिप्रिशिएट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस में वहां पे लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है साथियों। तो अभी भी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के साथ, एटलीस्ट 3 to 5 ईयर के साथ चंक्स में इन्वेस्टमेंट करने की पूरी अपॉर्चुनिटी है। क्वालिटी ऑफ स्टॉक अपने बकेट में आप रख सकते हो। और ईरान के पास अभी टॉप लीडरशिप नहीं है, साथ के साथ उनके जो टॉप कमांडर लारिजानी थे, जिनको परसों इजराइल ने मार गिराया और उन्होंने वहां पर डिक्लेयर किया कि जो $10 मिलियन का इनामी था उन्होंने उसको फ्री में वहां पे मार दिया ईरान में, जिसके बाद में रिटेलिएट करते हुए ईरान ने इजराइल पर लगातार मिसाइल्स छोड़े और जो वहां का डोम सिस्टम है इजराइल का उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, जिससे इजराइल में भारी तबाही देखने को मिली साथियों। अगर बात इंडिया की करें तो इंडिया का गोल्डमैन ने जीडीपी वहां पे अपने आप कम कर दिया है। जीडीपी का फॉरकास्ट जो 7.8 गवर्नमेंट का प्रोडिक्शन था, वहां पे गोल्डमैन कह रहा है वहां पे 5.8 जीडीपी का ग्रोथ रह सकता है। तो वहां पे 2% का डिक्लाइन आप देख सकते हो, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। गल्फ कंट्रीज में जो एक्सपोर्ट जा रहा था, जो वहां से डॉलर के रेमिटेंस आ रहे थे, वो कम हो गए। जो मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं गल्फ की कंट्रीज में, जहां से $130 बिलियन का रेमिटेंस विद इन अ ईयर आता है, वो वहां पे कमी आ गई है। तो आने वाले टाइम में इससे इंपोर्ट बिल गवर्नमेंट का बढ़ गया है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, महंगाई यहाँ पर भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण ग्रोथ रेट यहाँ पे स्लो डाउन दिखाई दे रहा है साथियों। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस रह जाएंगे, ग्रोथ रेट भी कम होगा, महंगाई के भी बढ़ने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल अब अचानक से सस्ता नहीं होगा, क्योंकि जो सारे वहां पे रिफाइनरी प्लांट थे या फिर ऑयल डिपो थे जिन पर अटैक हो गया, उनको ऑपरेशन में लाने के लिए भी 45 से लेकर के 60 डेज का टाइम लगेगा। तो चाहे कतर हो, बहरीन हो, आपका कुवैत हो, या फिर ईरान ही क्यों ना हो, या गल्फ के और भी कंट्रीज जहां से इंडिया क्रूड ऑयल की बाइंग करता है, वहां से सारा ऑयल डिपो को ऑपरेशन होने में टाइम लगेगा, जिससे यहाँ पे प्राइजेस आपको महंगे होते हुए दिखाई देंगे। तो निवेश का अवसर है, लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें, क्वालिटीज ऑफ स्टॉक आप पिक कर सकते हैं, सिल्वर और गोल्ड में चंक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर मैं करंट प्राइसेस की बात करूं तो सिल्वर अराउंड $74 के आसपास ट्रेड हो रहा है, गोल्ड $4,570 के आसपास ट्रेड हो रहा है साथियों। और ये मीटिंग जिस तरह से आगे बढ़ेगी, सीज फायर की अगर अपॉर्चुनिटी वहां पे बनेगी, तो वहां पे प्राइजेस में आपको एस्केलेशन देखने को मिल सकता है। और अगर बात नहीं बन पाई, क्योंकि अगर ट्रंप का कोई स्टेटमेंट वहां पर आ जाता है जिससे वॉर फिर से वहां पर तेजी पकड़ लेता है, तो फिर से वहां पे गोल्ड सिल्वर पे आपको दबाव भी देखने को मिल सकता है। आज के वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।